तो आज देखते हैं ये प्रश्न। तो इनमें क्या है, 1857 ईस्वी के विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ? 1857 ईस्वी के विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ? तो कब हुआ? 10 मई 1857 ईस्वी में। कब? 10 मई 1857 ईस्वी में, यानी कि ए आंसर इसमें सही हो जाएगा, 10 मई 1857 में। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है? अगले में है 1857 ईस्वी के विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से हुआ? 1857 ईस्वी के विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो कहाँ से हुआ? मेरठ से। कहाँ से? मेरठ से, यानी कि इसमें सी आंसर सही हो जाएगा, मेरठ। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है? अगले में है 1851 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत में कौन सा मुगल शासक था? 1851 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत में कौन सा मुगल शासक था? तो कौन सा मुगल शासक था? बहादुर शाह जफर। कौन सा? बहादुर शाह जफर, यानी कि बी आंसर इसमें सही हो जाएगा, बहादुर शाह जफर। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है? अगले में है 1857 ईस्वी के प्रमुख विद्रोह केंद्र थे। 1857 ईस्वी के प्रमुख विद्रोह केंद्र थे, तो इसमें ये दिल्ली, रुहेलखंड, अवध, मेरठ 1857 ईस्वी के प्रमुख विद्रोह केंद्र थे। दिल्ली, अवध, रुहेलखंड, बुंदेलखंड, इलाहाबाद, आगरा और मेरठ ये सभी थे, यानी कि इसमें 1 2 3 4 ये सभी थे, इसमें डी आंसर सही हो जाएगा। ये सभी थे 1857 ईस्वी के प्रमुख विद्रोह केंद्र थे। दिल्ली, अवध, रुहेलखंड, बुंदेलखंड, इलाहाबाद, आगरा और मेरठ ये सभी थे, यानी कि 1 2 3 4 ये सभी आ जाएंगे इसमें। अब अगला देखते हैं, इसमें क्या है? इसमें है सुमेलित कीजिए, तो ये हमें मिलाने हैं। तो इसमें झांसी किसे मिल जाएगी? झांसी रानी लक्ष्मीबाई, झांसी रानी लक्ष्मीबाई। बिहार कुंवर, कानपुर नाना साहब, अवध हजरत महल, यानी कि इनमें कौन सा आंसर ये सही हो जाएगा? ये नीचे ABC में, तो इसमें ये ए वाला सही हो जाएगा, ए। पहले 2 नंबर वाला झांसी रानी लक्ष्मीबाई, फिर ये पहले नंबर वाला बिहार कुंवर, फिर तीसरे नंबर वाला कानपुर नाना साहब, अवध हजरत महल, यानी कि ये आंसर इसमें सही हो जाएगा 2 1 3 और 4। अब इसमें क्या है? 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग किसने नहीं लिया था? तो मध्यम शिक्षित वर्ग ने नहीं लिया था, मध्यम शिक्षित वर्ग ने 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग नहीं लिया था, मध्यम शिक्षित वर्ग ने। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है? अगले में है 1857 ईस्वी के विद्रोह में वीर गति प्राप्त की थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह में वीर गति किसने प्राप्त की थी? तो रानी लक्ष्मीबाई ने। किसने? रानी लक्ष्मीबाई ने, यानी कि ए आंसर इसमें सही हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है? अगले में महारानी विक्टोरिया की राजाज्ञा की घोषणा की गई। महारानी विक्टोरिया की राजाज्ञा की घोषणा की गई तो इलाहाबाद में, ये इसमें सी आंसर सही हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है? अगले में महारानी विक्टोरिया की राजाज्ञा कब जारी हुई? महारानी विक्टोरिया की राजाज्ञा कब जारी हुई? तो कब जारी हुई? 1 नवंबर 1858 में। कब? 1 नवंबर 1858 में, यानी कि ए आंसर इसमें सही हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है? अगले में अब इसमें क्या है? 1858 ईस्वी के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत में अपनाई। 1858 ईस्वी के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत में अपनाई तो धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। ये इसमें बी आंसर सही हो जाएगा। 1858 ईस्वी के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत में धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है? 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत में गवर्नर जनरल था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय में भारत में गवर्नर जनरल था, तो ये था लॉर्ड कैनिंग। कौन? लॉर्ड कैनिंग, यानी कि इसी आंसर इसमें सही हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है? अगले में बजट व्यवस्था का सूत्रपात कब हुआ? बजट व्यवस्था का सूत्रपात कब हुआ? तो कब हुआ? 1860 में। कब? 1860 में, यानी कि बी आंसर इसमें सही हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है? अगले में है 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय और यूरोपीय सैनिकों का अनुपात रखा गया। 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय और यूरोपीय सैनिकों का अनुपात रखा गया तो 2:1, यानी कि ए आंसर इसमें सही हो जाएगा, 2:1। अब अगला देखते हैं,
अगले में क्या है, वर्ष 1876 में सिविल सर्विस परीक्षा में बैठने की उम्र थी। 1876 में सिविल सर्विस में बैठने की उम्र क्या थी, तो 19। क्या थी, 19, यानी कि ये सी आंसर इसमें सही हो जाएगा 19।